गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे साइंस क्लास 8 की चैप्टर 9 चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें मैंने आपको 4th तक का क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5th से आगे वाले क्वेश्चंस। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फोएटस, यानी कि हमने युग्मनज और गर्भ में अंतर बताना है। तो भ्रूण में और युग्मनज में अंतर बताना है। तो एक साइड ऐसे जाइगोट, एक साइड फोएटस लिख लेंगे। जाइगोट की तरफ पहला पॉइंट, जाइगोट इज ए सिंगल सेल। जो युग्मनज होता है वो एक कोश की होता है। फोएटस इज नॉट ए सिंगल सेल। फोएटस एक कोश की नहीं होता है या एक कोशिका का नहीं बना होता है। वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर एब्सेंट इन जाइगोट। पूरी तरह से विकसित शरीर के अंग युग्मनज में नहीं दिखाई देते। इन फोएटस वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट, लेकिन भ्रूण में शरीर के विभिन्न भाग अच्छी तरह से उपस्थित होते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा देनी है, यानी कि अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए और अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बताइए जो जीवों में उपयोग होती हैं। ठीक है। तो आंसर है इसका, इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि यह जनन का वह प्रकार है जिसमें केवल एक ही आपका पिता कोशिका उपस्थित होती है, जिसके द्वारा जो है आने वाली पीढ़ियों जो पीढ़ियाँ होती हैं, जनन के द्वारा जो पीढ़ियाँ उनसे आगे बढ़ती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस प्रकार के जनन में जो आगे वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं वो अपने मातृ कोशिकाओं के एकदम समान होती है। ठीक है। तो मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बर्डिंग और बाइनरी फिशन, ये पहले ही बताया मैंने आपको, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। इन दिस मोड अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बल्गिंग आउट। और इस प्रकार के जनन में जो जीव होगा उसके शरीर से एक उभार निकलता है। स्लोली इट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल, और धीरे धीरे वो वृद्धि करके और विकास करके जो मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है। बाइनरी फिशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाल्स। इसमें जो होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। और जो जीव इस जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं या इस प्रकार का जो जनन करते हैं उसे द्विखंडन कहा जाता है, जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में और अमीबा में पाया जाता है इस प्रकार का जनन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड, यानी कि मादा के कौन से जनन अंग में भ्रूण विकसित होता है। तो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, तो यह गर्भाशय की दीवार में विकसित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8th, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। कायांतरण क्या है, उदाहरण दीजिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा का एडल्ट होने तक यानी कि वयस्क होने तक जो उसमें अचानक उत्पन्न जो परिवर्तन होते हैं या लार्वा से जो है वयस्क बनने तक का जो उसके शरीर में अचानक जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा वह वयस्क बन जाता है, लार्वा से वयस्क बन जाता है, तो उसे या उस प्रक्रिया को जो है मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण कहा जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं आप हमारे पास, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग में और इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई और सिल्कवॉर्म में जो है इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। तो इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। फर्स्ट
इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पहला पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो मादा और नर युग्मक का जो मिलन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मिलन होगा नर और मादा युग्मक का, नर व मादा युग्मक का, वो शरीर से बाहर होता है। लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम संख्या में जो हैं एग्स यानी कि अंडाणु उत्पन्न होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। अधिक संख्या में जो अंडे होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल, काउ, डॉग, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग, फिशेस, इसके अलावा अन्य जलीय जीवों में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। आपने क्रॉस जो ये वर्ग पहेली है इसको जो है पूरा करना है, जो हिंट दिए गए हैं उनके सहायता से। अक्रॉस यानी कि जो दाएं से बाएं हैं वो हमको दिए गए हैं पॉइंट। पहला है द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। फिर 6 नंबर पे अक्रॉस पे द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। 7th नंबर पे अक्रॉस में द टर्म यूज्ड फॉर बल्गेस अब्जॉर्ब ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। 8th नंबर है क्रॉस पे एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। फिर डाउन में नीचे की तरफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 3rd है अनदर टर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। 4th नंबर है डाउन पे दीज एनिमल ले एग्स। 5th नंबर है टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये बॉक्स दिया गया है, ये हमने फिल करना है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने इस तरह से फिल किया है तो आप भी इसको फिल कर लेंगे। ठीक, जैसे ये फिल किया है मैंने, इस तरह से जो है आप इसको फिल करेंगे। अक्रॉस में जो है आंसर देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो क्या था, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अक्रॉस में मैंने आंसर लिखा हुआ देखो नीचे की तरफ पे, फर्टिलाइजेशन। तो अक्रॉस यानी इस तरफ को, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसको ऐसे फर्टिलाइजेशन ऐसे फिल कर लेंगे। दूसरा था हमारा द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। 6 नंबर पे अक्रॉस पे ही, तो क्या होगा, इंटरनल यानी कि मुर्गी में किस प्रकार जन्म पाया है, आंतरिक। तो 6 नंबर पे इंटरनल, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फिल कर लेंगे जैसे मैंने फिल किया है, देखिए इंटरनल। ठीक है, फिर अगला है द टर्म यूज्ड फॉर बल्गेस ऑब्जर्व ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रा के शरीर में जो उभार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 7 नंबर पर क्या हमारा आंसर हुआ उसका, बर्ड्स यानी मुकुल। तो 7 नंबर पे अक्रॉस में ये यहाँ पे दिया है बर्ड्स। तो इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। आपने एक बार इस तरह से बनाना है इसको, बॉक्सेस को, यानी कि वर्ग पहेली को ऐसे बनाना है, फिर दूसरी बार में इस तरह से बना करके फिल करना है। ठीक है, फिर अगला है 8 नंबर पे एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो 8 नंबर पे हमारा आंसर है ओवरी। तो 8 नंबर है हमारा यहाँ पे, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे OVARY करके। ठीक है, फिर अब डाउन नीचे की तरफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरे नंबर पर हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऐसे नीचे को भरेंगे। यहाँ से मैंने भर रखा है टेस्ट करके, इस तरह से आप इसको टेस्ट करके भर लेंगे। ठीक है, फिर अगला 3rd नंबर पे अनदर टर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, डाउन तरफ भरना है। 3 नंबर पे ऐसे नीचे। तो फर्टिलाइज को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आंसर लिखा 3rd का आंसर जाइगोट, तो ऐसे आप इसको नीचे को फिल कर लेंगे यहाँ पर पे। ठीक है, फिर अगला है 4थे नंबर पे दीज एनिमल ले एग। ये जो जानवर ने अंडे देते हैं 4थे नंबर पे, तो ऐसे करके आंसर है क्या, ओविपेरस। तो 4थे नंबर पे ऐसे नीचे को ओविपेरस करके फिलअप कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा 4थे नंबर पे, इस तरह से मैंने फिलअप किया नीचे। तो लास्ट है 5वें नंबर पर टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा। फिजन इन अमीबा नंबर पे डाउन। 5th है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो उसे क्या बोलेंगे, अमीबा में क्या होती है, बाइनरी यानी बाइनरी फिशन होता है, द्विखंडन होता है ना। तो बाइनरी करके इस तरह से यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया है, इस तरह से इसको BINARY करके आंसर लिखा है जैसे मैंने, इस तरह से आप इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा इस तरह से बनाइएगा पहले, फिर इस तरह से इसको फिल कीजिएगा दोबारा बना करके, और ऐसे आंसर लिख लीजिएगा 10th क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन ही है पूरा है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर इसमें। अब जो है मैं आपको इससे अगली वीडियो तक आप लोगों को जो है होमवर्क दूंगा। ग्रीष्मकालीन जो आपका गृह कार्य होता है
वो आपको मैं 1 जून को दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।